हालेलुया। जय मसीह की, जय यीशु की। सभी जनों जोर से कहिए हालेलुया। पीछे वाले, आगे वाले, क्या आप सुन सकते हैं? हालेलुया। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप तैयार हैं? अभी अभी हमने एक गाना गाया, क्या आपको उस गाने के बोल समझ में आए? तख्त तेरा लग जाए खुदावन यहोवा एलोहिम, तख्त तेरा लग जाए। परमेश्वर अपने भक्तों की स्तुति के ऊपर अपना सिंहासन बनाता है। परमेश्वर अपने भक्तों की स्तुति के ऊपर अपना क्या बनाता है? सिंहासन बनाता है। हम जब दो से अधिक उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं तो वो वहां पर होता है। एंड ही मेक्स हिज थ्रोन ऑन द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। अपने लोगों की स्तुति गान के ऊपर वो अपना सिंहासन बैठाता है। क्या ही धन्य है वो प्रजा जो उसकी स्तुति के ललकार को पहचान लेती है। हालेलुया। आपको पता है हमारा परमेश्वर, एक बहुत अच्छा वचन है आइजाया में, आइजाया 57:15। कितने लोग यहाँ पर उर्दू जुबान समझते हैं? तख्त का मतलब समझते हैं? हाँ या ना? क्या आप सरप्राइज हैं कि क्या हो रहा है? आप जवाब नहीं दे रहे। कितने लोग तख्त का मतलब समझते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तख्त, तख्त मतलब सिंहासन। खुदावंद, कितने लोग खुदावंद शब्द का मतलब समझते हैं? क्या आप मैं जो कह रही हूं वो समझ रहे हैं? रियली गुड। अगर समझ रहे हैं ना, और अगर बोलने में शर्म आ रही है लेकिन समझ रहे हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो एटलीस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगा 2 पल के लिए कि शायद मैं कोई और भाषा बोल रही हूँ। हाथ खड़ा कीजिए, ऐसे हिलाइए अगर मेरी बोली हुई बात आपको समझ में आती है तो। ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई और ग्रह के नहीं है बहन भाई, हम आप ही के बीच में, जैसे आप लोग हैं वैसे ही आप जैसे ही हैं। बस इतना है कि प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ ऐसा किया कि जिसके बारे में बोले अगर हम ना तो ये पाप है। यदि परमेश्वर ने कुछ किया है और कुछ कहा है और वो बात अगर बोली ना जाए तो वो इंसान अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाएगा। यिर्मयाह कहता है कि तेरी वाणी मेरे अंदर प्रेशर क्रिएट करती है। दिस इज वाई सम ऑफ अस स्पीक। परमेश्वर ऐसा करे कि आप सबके अंदर आज ऐसा अभिषेक और परमेश्वर की वचन की बात और रहस्य की बात आए कि आप भी प्रेशर फील करो। जिस प्रेशर के मारे जब आप काम पर जाओ, जब आप दुकान पर जाओ, जब आप अपने घर में जाओ और बच्चों से बात करो तो केवल परमेश्वर की ही बात निकले। कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, यीशु मसीह को जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अरे हाथ खड़ा करने में क्यों शर्माते हैं? देखो एक बात तो है, परमेश्वर सबसे पहले तो बहुत प्यार से बात करता है। वो परमेश्वर जिसने अपने बेटे को भेजा, उसने सबसे पहले अपने बेटे को एक मेमना बना के भेजा, अ वेरी हम्बल लैम्ब ऑफ गॉड। लेकिन जब उस मेमने की इज्जत नहीं की गई, उन लोगों के लिए वो यहूदा का शेर बन के आने वाला है। परमेश्वर दया करता है और जब परमेश्वर दया नहीं करता ना तो वो न्याय करता है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ नहीं है, जो मेरी तरफ नहीं है, वो मेरे विरोध में है। इफ यू आर नॉट फॉर हिम यू आर अगेंस्ट हिम। यदि आप उसके नाम को अंगीकार करने में शर्माएंगे तो याद रखना ये आपके खाते में लिखा जाएगा। वो जिसने कहा कि हर एक मनुष्य की हर निकम्मी बात का उसको लेखा देना पड़ेगा, तो हर वो बात जो आपको बोलनी नहीं चाहिए थी लेकिन आप बोले नहीं, आपको उसका भी लेखा देना पड़ेगा। इंसानों से, सरकार से खूब आप डरो क्योंकि वो दिखाई देती है, लेकिन बाइबल कहती है जो दिखता नहीं है ना वो ज्यादा इटर्नल है, ज्यादा पावरफुल है उससे जो दिखाई देता है। पुलिस से डरते हैं हम, टीचर से डरते हैं हम, अपने ऑफिस में बॉस से डरते हैं, प्रिंसिपल सिस्टर से डरते हैं, फादर से डरते हैं और उनके आगे डरते कांपते हुए काम भी करते हैं। लेकिन एक परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता उससे नहीं डरते। उसने कहा कि तुम जब इकट्ठे होगे तो मैं वहां पर होऊंगा। आप भूल गए कि वो यहां पर है, और जब वो यहां पर है इस बात का अगर खौफ है तो जब उसके नाम का स्तुति का शब्द बोलना होता है तो मुंह क्यों नहीं खोलते? आप क्यों आकर बैठे?
क्या देखने? जैसे यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्य को क्या कहा था भैया? तुम क्या देखने गए थे खेत में? निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? फिर क्या हवा से हिलती हुई लकड़ियों को देखने गए थे, या अच्छे कपड़े पहने हुए वाले उस व्यक्ति को देखने गए थे? निर्जन प्रदेश में तुम गए तो क्या देखने गए? आप यहाँ पर आए तो किसको देखने आए? फूल को देखने आए? यहाँ पर क्या सजावट की गई, क्या तंबू खड़े किए, अशोक भाई को देखने आए, या क्या गाते क्या बजाते ये सुनने आए? मनुष्य को अपने जीवन में किए गए हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। Everything that was done without a purpose, you have to give an account for that. हर वो बात जो आपने बिना किसी मकसद से की, आपको उसका भी लेखा देना पड़ेगा। भूल जाओ बुरे और भले का लेखा। Everything that was done by you which had no purpose, जिसका कोई काम नहीं था, हर निकम्मी बात उसका लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर यहोवा जिसने आपको चुना, कितने लोग यहाँ पर मसीही नहीं हैं? क्या आप हाथ खड़ा कर सकते हैं? यीशु मसीह को आप पहली बार सुन रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। आपका आदर है इस जगह पर। धन्य है आप जो आपको परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि आप खुद से नहीं आए। वचन कहता है कि तुम नहीं जो मुझे सेलेक्ट करते हो, इट्स आई हु चूज यू फर्स्ट। लेकिन बाकी सब जन जो मसीही हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, God loves you, and when He does not loves you, He will be a judge of you. एक समय आएगा, एक टाइम आएगा आपके पर्सनल लाइफ में जब उसका कृपा का काल हट गया ना, तब आप चाह कर भी उन गलती और अपनी उन आदतों को और अपनी उन बुरी बातों को छोड़ नहीं पाओगे। मैं सच बता रही हूं। दिस इज एन आवर ऑफ ग्रेस। ये कृपा का टाइम है, ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया समय है। यदि जानबूझकर कोई व्यक्ति जानता है कि उसको करना क्या है लेकिन वो नहीं करता है, तो वो पाप करता है। पाप हमेशा करना ही नहीं, केवल चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना और उल्टे सीधे काम करना ही पाप नहीं है। बाइबल कहती है जिस व्यक्ति को पता है कि मुझे क्या करना है लेकिन फिर भी वो नहीं करता, वो पाप करता है। There are certain things that you do not do and you commit sin. कई सारी बातें जो आपको करनी चाहिए लेकिन आप करते नहीं हो, वो ऐसा करके आप पाप करते हो। और फिर हम सोचते हैं अरे परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि वो तो हमें सिर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं। तो शायद ये लिखी हुई बातें ही हैं, शायद इन बातों में कोई दम नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं कि बोलूं और फिर झूठ हो जाए वो। आई एम नॉट अ ह्यूमन दैट आई शुड लाई। मैं मनुष्य थोड़ी कि मेरी बात झूठी हो जाए। अरे मैंने अगर कुछ यूं ही भी कह दिया ना तो मेरी बात सच ही होगी। अगर जो चीज नहीं है, अगर वो मुर्दा मरा हुआ भी है सच में लाजरस, लेकिन अगर मैंने उसको नाम लेकर बुला लिया जैसे कि वो जिंदा है, तो उसको जिंदा होना ही पड़ेगा। गॉड कैन नॉट लाई। परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको झूठ बोलना आता नहीं है। इट्स नॉट दैट। परमेश्वर और झूठ का कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर जब बोलता है ना तो चीजें होती हैं। इट्स अ एब्सोल्यूट ट्रूथ। वही परमेश्वर जब आपसे हमसे कहता है कि तू मेरी चुनी हुई प्रजा, तुझे मैं सिर बनाना चाहता हूं, पूंछ नहीं, तुझे नेता बनाना चाहता हूं, अनुयायी नहीं। तेरे घर से बीमारी और विपत्ति दूर रखना चाहता हूं। तेरे घर के निकट कोई महामारी नहीं आए, ये मेरी परम इच्छा है। तो वो परमेश्वर कहां गया? क्यों? वाई आर आवर लाइफ सो डिफरेंट? हमारी जिंदगी इतनी अलग क्यों है? क्या आपको ये चीज सताती नहीं है? गिदयोन को सताती थी। गिदयोन को ये दुख में, परेशानी में डालती थी कि हे परमेश्वर तू कहाँ है, जिसके बारे में हमारे बाप दादा बताते थे। हमारा वो पुरखों का परमेश्वर, हमारा वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए लाल सागर को दो भागों में बांट दिया, जिसने हमको इतनी सारी प्रजा को चमत्कार पे चमत्कार दिखाया और इतना दिखाया कि फिरौन राजा जब तक मान ना जाए तब तक वो दिखाता गया। इतने चमत्कार दिखा के वो जो हमें लेकर आया मिस्र देश से। हे परमेश्वर तू अब कहाँ गया? तूने तो मन्ना बरसाया था, तू तो आसमान से रोटी बरसाता था और लोग खाते थे। तू कहाँ है? आज हमको छुप छुप के गेहूं को पीसना पड़ रहा है। वेयर आर यू ओ लॉर्ड?
परमेश्वर का दुख ये है कि आप दुखी नहीं होते। यू आर सो मच एडजस्टिंग योर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड। आप इस संसार से अलग किए गए हो, इसके बावजूद आप इतना एडजस्ट कर लेते हो अपने उन दुखों के साथ, जिन दुख के साथ जी जी कर आप उसके नाम पर कलंक लगाते हैं। दुख, बीमारी, गरीबी उसकी इच्छा नहीं है। आप किसी के भीख के सहारे, चाहे वो आपका भीख देने वाला आपका बाप हो या आपका अपना कोई प्यारा हो, लेकिन किसी के दिए हुए के सहारे हर बार आपको जाके मांगना पड़ता है, नीचे अपने आप को करके मांगना पड़ता है। यू डू नॉट हैव एनीथिंग ऑफ योर ओन। इब्राहिम तो ऐसा नहीं था, इसहाक, याकूब, ये लोगों के पास तो खूब था। याकूब तो बस एक लकड़ी लेके गया, कुछ भी लेकर नहीं गया, उसके पास कुछ नहीं था, स्टिल 2 झुंड का स्वामी बन के आया। वो परमेश्वर कहाँ है, क्या आप सोचते हैं? वेयर इज दैट गॉड जिसने अपने शिष्य को, वो यीशु कहाँ है जिसने अपने शिष्य को जब भेजा तो कहा कि अपने पास में कोई पर्स मत रखना और कोई एक्स्ट्रा जोड़ी चप्पल या कपड़े मत ले जाना, और जाओ और मेरा काम करो। और जब वो लौटते हैं तो यीशु उनसे पूछते हैं, क्या तुमको किसी चीज़ की कमी हुई? वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई गुरुवर। वो परमेश्वर कहाँ है? डज इट नॉट बॉदर अस? सबसे बड़े दुख की बात यह है कि परमेश्वर की प्रजा अंधी बन के जीती है। वो बहुत एडजस्ट कर लेती है। वी डोंट क्राई फॉर द थिंग्स दैट आर सो इम्पॉर्टेंट। हम अपने उन आत्मिक ज़रूरतों के लिए और उन सिद्धांतों के लिए जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें उन सिद्धांतों को कब्जे में करने का हक है, तुम कुछ भी पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। आई हैव गिवन यू सो मेनी अथॉरिटीज। इतनी बड़ी बड़ी चीज वो यीशु मसीह देकर गया। हमारा ध्यान उधर नहीं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? रोटी, कपड़ा, मकान पर, जिसके प्रति यीशु मसीह ने कहा कि इन पर ध्यान मत दो। अरे ऐसी बातों के लिए प्रार्थना तो गैर यहूदी भी करते हैं कि वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। खाना, पीना, रहना और जीवन से संबंधित जरूरतों के लिए प्रार्थना करना कोई प्रार्थना नहीं है, जिस प्रार्थना को सिखाने के लिए वो परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया। उसने बोला, तुम ऐसे गैर विश्वासियों की तरह क्यों प्रार्थना करते हो कि हम क्या खाएं, क्या पिए? वाई डू यू प्रे लाइक दिस? सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ए परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, जो अपने आप को उसका कहने वाला उसकी है करके कहती है, तू जो अपने आप को और अपने परिवार को मैं मसीह का हूँ, मैं मसीही हूँ ऐसा घोषित करते हो, आपसे हमसे वो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो। तुम अगर उसके हो तो उसके राज्य की खोज करो, क्योंकि तुम जहाँ के हो उसी जगह पर जाने के लिए तुम जी रहे हो। यदि तुम उस स्वर्ग के लिए हो तो तुम उसकी खोज करोगे, लेकिन अगर तुम धरती के हो ना तो धरती की चीज़ों की खोज करोगे। भले ही खूब प्रार्थना करो, उपवास करो, तपस्या करो, लेकिन तुम्हारी खोज केवल संसार तक सीमित रहेगी। मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार और मेरा घराना और मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य यीशु मसीह में, यदि यीशु मसीह में आपने जो आशा लगाई है केवल इसी जीवन तक सीमित है, भैया ने बताया वो वचन, तो आप सब मनुष्य में सबसे ज्यादा अभागे हैं, सबसे ज्यादा अभागे। केवल मनुष्य, तुझे वो परमेश्वर द्वारा अधिकार और कृपा मिली है कि तू यीशु मसीह को अपना प्रभु मान ले और मुक्तिदाता मान ले और मनुष्य मत बना रहे, परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जा। ये अथॉरिटी, ये प्रिविलेज किसी स्वर्गदूत को नहीं मिली, ये प्रिविलेज किसी भी शैतान या दुष्ट आत्मा को भी नहीं मिली। ये प्रिविलेज केवल मनुष्यों को मिली है कि हे मनुष्यों, यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करो और उसके बेटे और बेटी बन जाओ। जब तू उसका बेटा है और वो तेरा बाप है तो तुझे क्या चीज की कमी होगी? ये सब चीजें यूं ही तेरे पीछे आएंगी। केवल मनुष्य को ये प्रिविलेज मिली है कि वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन सके।
किसी स्वर्गदूत को नहीं मिली। लेकिन अगर ये मनुष्य फिर भी इतना बड़ा मौका उसके पास आया कि यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता मान ले, प्रभु मतलब पर प्रभु तू मेरा सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं, मैं तेरा सेवक हूँ, तू मेरा सब कुछ है, तू जैसा करेगा, तू जैसा कहेगा वैसे ही मेरे साथ हो। अगर आपने उसे प्रभु और मुक्तिदाता मान लिया तो यकीन मानिए बाइबल कहती है जितनों ने उसे अपनाया उन सबको उस परमेश्वर ने अपना बेटा और अपनी बेटी बनने का अधिकार दिया है। किसी मनुष्य से नहीं आएगा, फिर वो अधिकार सीधा ऊपर से मिलेगा आपको। और जब वो अधिकार आप पर होगा, आप जब यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री बनेंगे तो बाइबल कहती है जो आपको छुएगा वो उसकी आंख की पुतली को छुएगा, जो आपको खाएगा उसको वो अपने आप किसी न किसी ताकत से खुद भस्म हो जाएगा। ऑल दोज हु डिवोर यू शैल बी डिवोर्ड सेज द वर्ड ऑफ गॉड। जो कोई तुझको श्रापित करेगा वो खुद श्रापित हो जाएगा, लेकिन तेरे ऊपर आने वाला कोई भी अभिशाप श्राप काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तेरे शत्रु तेरे से लड़ने एक मार्ग से तो आएंगे, लेकिन 7 मार्ग ढूंढते हुए निकाल के भाग जाएंगे। एक मार्ग से आए लेकिन 7 मार्ग से भागेंगे। उनको भागने की इतनी जल्दी होगी कि जहां मार्ग नहीं होगा वहां भी मार्ग निकाल के भागेंगे, क्योंकि फिर तेरी लड़ाई तुझे नहीं, तेरी लड़ाई तो वो लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहें। परमेश्वर का आदर करते हैं आप तो हालेलुया शब्द का मतलब है परमेश्वर यहोवा तेरी स्तुति हो। जब भी ये शब्द बोलने का मौका मिले ना, स्पेशली जब आप इकट्ठे हो तो जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया। कितने लोगों के हाथ ऊपर नहीं उठ पाते, हाथ में दर्द होता है, वो हाथ खड़ा करें। कितने लोग ऐसे हाथ उठा नहीं सकते? अब बेटा आप नहीं उठा सकते, मतलब बाकी सब उठा सकते। तो जब हालेलुया बोले तो जोर से ऐसे हाथ खड़ा करके कहें, ठीक है? हालेलुया, गुड, हालेलुया। वो यहाँ पर है, पता है वो यहाँ पर है। वो मेरी वजह से यहाँ नहीं है, वो भैया के गाने बजाने की वजह से यहाँ नहीं है, वो ये एक चर्च का प्रीमाइसेस है इस वजह से यहाँ नहीं है, वो अपने बोली हुई बात की वजह से यहाँ पर है। उसने बोला ना तो वो बोला है अगर, तो उसको करना ही है, क्योंकि वो अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को देता है। उसने बोला कि मैं हूँ तो वो है। वही यीशु मसीह यहाँ पर है, जिस यीशु मसीह की चर्चा आपने कभी सुनी कि वो मुर्दे को जिंदा कर देता है, वो नया जीवन देता है, वो भाग्य बदल देता है, वो हर एक आंसू को पहुँचता है, वो यीशु मसीह यहाँ पर है। हालेलुया। यकीन मानना, आज आप अगर उम्मीद लगा कर बैठे हैं ना तो आपको वो इस दशा में भेजेगा नहीं। ही विल ब्लेस योर डेस्टिनी। आपके भविष्य को, आपकी पूरी जिंदगी को वो ऐसा अभिषेक देगा कि आप पाओगे कि जैसा आप सोचते थे वैसा आप सोच नहीं पा रहे। आपकी वो नेगेटिविटी जो आपके लिए एक प्रॉब्लम थी, इट विल नो मोर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को यीशु मसीह की ज़रूरत है? आज खड़ा कीजिए हाथ, इसीलिए कि क्योंकि वो यहाँ पर है। लेट हिम नो दैट यू नीड हिम। वो जाने, वो देखे कि आपको ज़रूरत है उसकी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आइज़ाया 57:15, इसाइयाह नबी की पुस्तक अध्याय 57 वर्स 15, क्योंकि जो अजीम और सरबुलंद है, जो अबद तक तख्त नशीन है, जिसका नाम कुदूस है, यूं फरमाता है द हाई एंड लॉफ्टी वन, वो जो अजीम है और सरबुलंद है, वो जो ऊंचा है, वो जो सरबुलंद है, अजीम है, ही इज हाई। We are not talking of a God who is a God only of agricultural prosperity. हम कोई ऐसे खुदा की बात नहीं करते जो खुदा केवल एक टाइप की ब्लेसिंग और एक टाइप का काम करना जानता है। मूसा जब यहोवा के दर्शन करता है उस जलती हुई झाड़ी में, तो पूछता है कि हे परमेश्वर, जब वो फिरौन मुझसे पूछेगा कि कौन से खुदा ने तुझे भेजा है तो मैं उसे क्या बोलूँगा, तो वो परमेश्वर आग से उसे जवाब देता है कि जाना उस फिरौन से कहना, फिरौन से, मिस्र के उस राजा से कहना कि
जो कहता है कि मैं हूं जो हूं वो हूं, द वन हु सेज आई एम हैज सेंड मी। मूसा सोच रहा था कि ये कौन सा परमेश्वर है, क्योंकि मूसा ने अपने जीवन में मिस्र में रहते रहते भी ये देखा कि एक देवता होता है जो केवल बीमारी ठीक करता है, एक देवता होता है जो केवल एक बांझ औरत को बच्चे देने का वरदान देता है, बच्चे देने वाली एक स्पेशल कैटेगरी। देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गॉड फॉर एवरी पर्पस। मूसा ने ये जाना था कि परमेश्वर देवता तो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी ना किसी चीज के। कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है तो कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट है। तो ये मूसा पूछता है यहोवा से कि जब मैं, परमेश्वर से पूछता है कि जब वो मुझसे पूछे कि तेरे को कौन से वाले प्रभु ने भेजा तो मैं क्या कहूँ, तो परमेश्वर उसे जवाब देता है। उससे जवाब ये देना, वो जो कहता है कि आई एम, द वन हु सेज आई एम, मेरा नाम है आई एम, आई बिकम वट एवर माई बिलव्ड वॉन्ट्स मी टू बी। मैं वो परमेश्वर हूं जो एक टाइप का नहीं, जो मल्टी डायमेंशनल है। आवर गॉड इज अ मल्टी डायमेंशनल गॉड। वो परमेश्वर दाऊद के लिए एक चरवाहा था जब दाऊद छोटा था, वही परमेश्वर दाऊद के लिए एक बहुत बड़ी चट्टान बन गया और न हिलने वाला एक मजबूत गढ़ और किला बन गया, सुरक्षा देने वाला, जब इस दाऊद को सुरक्षा चाहिए थी। यही परमेश्वर अपने बिलवड के लिए एक प्रेमी बन गया, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। यही परमेश्वर कहता है इज़राइल को, तेरा मैं पति हूं, आई एम योर हस्बैंड, माई गॉड इज अ गॉड हु फुलफिल्स ऑल माई नीड्स। जब आप इस परमेश्वर के सामने आते हैं तो ये ना भूले कि आप एक ऐसे परमेश्वर के आगे खड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड है। यदि इस परमेश्वर को कोई चीज़ लिमिट कर सकती है तो वो आपका अविश्वास है, लेकिन जो कुछ आप इस परमेश्वर के आगे विश्वास करोगे वो सब आपके लिए पूरा होगा, ये उसका वादा है। आप जब इस परमेश्वर के आगे आते हैं ना, उसको ये मत समझना कि वो एक कम रिसोर्सेस वाला परमेश्वर है। आपकी ज़रूरत चाहे आत्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या फाइनेंशियल हो, पैसों से जुड़ी हुई हो, परिवार से जुड़ी हुई हो, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हो, मानसिकता से जुड़ी हुई हो, दिमाग से जुड़ी हुई हो, टैलेंट से जुड़ी हुई हो, हर एक ज़रूरत को बाइबल कहती है वो अपने अनुग्रह के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा से आपकी हर एक घटी को पूरा कर सकता है इज वन थिंग। और ये दूसरी बात है कि वो करना चाहता है। परमेश्वर कर सकता है, ये बात एक है, और ये दूसरी बात है जो दूसरी सच्चाई है, और वो ये है कि वो करना चाहता है। यहां वचन में लिखा है आइज़ाया 57:15, क्योंकि वो जो महान और उत्तम है, मुझे ये भाषा अच्छी लगती, जो अजीम है, वो जो अजीम है और सरबुलंद है, वो सरबुलंद है, वो सबसे ऊंचा, ही इज हाई एंड लॉफ्टी, ऊंचा है वो, एंड ही इज लॉफ्टी। वो ऊंचा इसलिए भी है क्योंकि उसके बराबर कोई नहीं है। उसकी बस नकल करते हैं कुछ, लेकिन उसके बराबर कोई नहीं। ही इज लॉफ्टी, वो अलग है। और लिखा है वो जो अजीम और सरबुलंद है और अबद तक तख्त नशीन है, अनंत काल पर वास करता है, अनंत काल पर वास करता है। कई लोग हुए जो 1000 साल जी कर गए इस धरती पे, कई लोग कहानी बन के रह गए, कई देवी देवता भी हुए जो अब इतिहास बन के रह गए, काल्पनिक चीजें हुई, लेकिन वो काल्पनिक रह गई। और जब बात आती है कि उसकी सच्चाई और अपनी उन बातों को और कहानियों को प्रमाणित करने की, तो कुछ प्रमाणित नहीं होता है, वो बस कहानी बन के रह गए। कई देवी देवता, कई सारी बातें, कई सारे महान हस्ती बहुत अच्छी लगती है दिखने में, लेकिन वे लोगों की जीवन की कहानी, उन्हीं को मुबारक, उन्होंने जो कहा ना वो आज पूरी बिंदु समेत इफेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि दे आर डेड एंड गॉन। वो गए, उनको आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आप और हम इकट्ठे हैं, यहाँ पर जो परमेश्वर खुदा मौजूद है, वो कहता है अपने बारे में, वो खुद के बारे में कहता है, क्योंकि
फॉर दस सेज द हाई एंड लॉफ्टी वन। परमेश्वर अपनी ही प्रशंसा में, अपनी ही तारीफ में कह रहा है कि वो जो ऊंचा है और अनंत काल तक, अनंत काल में वास करता है, वो जो पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, लेकिन फिर भी आई ड्वेल ऑन हाई, मैं ऊंचाइयों पर वास करता हूँ। ऊंचाइयों पर वास करने से एक चीज होती है, वो ये है, सब चीज साफ साफ दिखती है। वो ऊंचाई पर वास करने वाला परमेश्वर जब आपको कहता है कि मैं वो हूँ जो ऊंचाई पर वास करता हूँ, तो वो ये कह रहा है कि आई नो योर यस्टरडे, आई नो योर कमिंग टुमारो। आपका बीता हुआ कल वो जान रहा है और आपके आने वाला कल भी वो देख रहा है। आज रात को परमेश्वर का वचन आपको छूता है, आप कुछ निर्णय ले तो ये वो देख रहा है, लेकिन घर जाके आप उस निर्णय को पूरा करोगे, इतना ईमान है आपके अंदर, ये वो भी देख रहा है। परमेश्वर से कोई बात छुपी हुई नहीं है। आपके बचपन में, जवानी में और उस समय में जब आपने सोचा कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उस समय जो आपने किया वो सब कुछ उसकी नज़रों के आगे साफ साफ है, क्योंकि वो समय का मोहताज नहीं। उसके लिए टाइम ऐसा नहीं जैसा कि हमारे लिए, हम अपने बीते हुए कल में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर वो परमेश्वर है जो कहता है आई इनहैबिटेड इटर्निटी। मैं तो अनंत काल पर वास करता हूँ। मैं जब चाहे मैं कल में जा सकता हूँ, मैं जब चाहे तुम्हारे भविष्य में जा सकता हूँ। आई ड्वेल इन इटर्निटी। आप उसकी नजरों के सामने हैं। और लिखा है आई हु ड्वेल इन इटर्निटी, कहता है मैं जो अनंत काल पर वास करता हूँ, मैं उसके संग भी रहता हूँ जो नम्र और खेदित मन का है। मैं अनंत काल पर वास करता हूं। तुमने सही सुना कि मैं ऊंचा हूं, मैं सब कुछ देखता हूं, मैं तुम्हारा आने वाला कल, बीता हुआ कल सब जानता हूं। तुम्हारे अकेले में किए गए काम सब मेरे आगे साफ साफ हैं। एवरीथिंग दैट यू डिड इज सो क्लियर टू मी। वो परमेश्वर कहता है मैं ऊंचा तो जरूर हूं, लेकिन अगर मैं किसी के साथ निवास करता हूँ, किसी के साथ अगर मैं सुकूनत करता हूँ, इफ आई ड्वेल विथ समबडी ऑन दिस अर्थ, तो वो है जो नम्र और खेदित मन का है, जो विनम्र और खेदित मन का है, जो विनम्र है, जो जानता है कि वो कितना बड़ा अपराधी है, वो जो जानता है कि उसके आगे वो कितना बड़ा पापी और गुनहगार है, जो विनम्र और खेदित मन का है। There is nobody else, और कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसको परमेश्वर कहता है कि मैं उसके साथ निवास करता हूं इस धरती पे। परमेश्वर बोलता है मैं ऊंचाई पर रहता जरूर हूं, लेकिन मैं अगर वास करता हूं ना यहाँ पर किसी के पास और किसी के साथ, तो ये वो है जो नम्र और खेदित मन का है, जो नम्र और खेदित मन का है, जिसका मन ये है कि परमेश्वर तू ही है, तेरे आगे मैं कुछ नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। ऑल आई नीड इज यू एंड ऑल आई वॉन्ट इज यू। मुझे अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो तू है, और यदि मुझे किसी चीज़ की चाहत है ना, तो वो भी तू है। दिस इज वॉट द लॉर्ड सेज। और परमेश्वर का पुत्र जब स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आता है, तो वो सबसे पहले यही कहता है, रिपेंट एंड बिलीव फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। पश्चाताप करें और विश्वास करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर चाह रहा है कि अब वो आपके और हमारे बीच में ड्वेल करे। रिपेंट करो और विश्वास करो, रिपेंट एंड बिलीव, पश्चाताप करो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कितने लोगों ने ये जाना है कि ये लेंटन सीजन पश्चाताप का समय है? आप में से कितने जन जानते कि दुख भोग का जो समय है, इसमें हमें पश्चाताप करना चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। पश्चाताप करना चाहिए, आप जानते हैं, राइट? कोई है यहां पर जो अगर मैं कुछ पूछूं तो जवाब दे सकता है? मेरा आपसे एक सवाल है, परमेश्वर जब कहता है कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है,
और पिछले दिन भैया बता रहे हैं लगातार, मैं वही बात आपको फिर से बताती हूँ। यीशु मसीह के पास कुछ यहूदी आते हैं और कहते हैं यीशु जी, पिलातुस ने कुछ लोगों की बलियों को, कुछ लोगों को मार कर उनके लहू को उनके खुद के बलिदान में मिला दिया। वो लोग कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे, वो गैर यहूदी लोग कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे। पिलातुस ने ऐसा काम किया कि उन लोगों को मारा और उनके खून को उनके बलि के अंदर मिक्स कर दिया। ये लोग सोच रहे थे कि यीशु कहेंगे हाँ वो बहुत बड़े पापी थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। यीशु मसीह ने कहा उन यहूदियों को, किनको किनको? यीशु मसीह किनसे कह रहे? यहूदियों को। किनको? सो तो नहीं रहे। किनको कहा? यहूदियों को। यहूदियों को जो विधान जानते थे, जो नबियों की पुस्तक जानते थे। ये यीशु के पास आते, यीशु जी ऐसा हुआ उन लोगों के साथ। सही हुआ ना, क्योंकि वो लोग यहूदी नहीं है, दे आर नॉट लाइक अस, हम तो यहूदी है ना। यीशु मसीह उनसे कहते हैं पलट कर, क्या कहते हैं भैया कोई पढ़ना, लूक 13:3, आई टेल यू इफ यू डू नॉट रिपेंट। यह सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? क्या तुम ये समझ रहे हो? यीशु मसीह पलट के कहते उनसे, क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये गलीली बाकी अन्य यहूदियों से ज़्यादा मात्रा में पाप कर रहे थे? क्या तुम ये समझते हो कि आपके पैरिश के अंदर या आपके चर्च में कोई लोगों को कोरोना हुआ या फिर कोई मर गया, कोई बीमारी एक्सीडेंट से मौत हो गई, वो लोग आपसे ज़्यादा पापी थे? क्या मुझे ये समझना चाहिए जो गए या जो परेशानी में है, जिनके ऊपर कर्ज आ पड़ा है, जो इस हालत में है कि अपना सुसाइड करना चाह रहे हैं, दोज ऑफ देम दैट आर एफ्लिक्टेड अमंग्स यू अमंग्स अस। यीशु कहते हैं उनसे, क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये जो गलीली जो मर गए और जिनका लहू पिलातुस ने उनके बलि के साथ मिला दिया, ये अन्य बाकी के यहूदियों से ज्यादा मात्रा में पाप करते थे? यीशु मसीह कहते हैं उनसे नो। क्या कहते हैं यीशु? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यीशु कहते कि नो, तुम अगर मन ना फिराओगे तो तुम भी उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तुमने अगर मन ना फिराया तो तुम्हारा नाश भी ऐसे ही होगा जैसा उन गलीलियों का हुआ। There could be anything that can happen with you if you do not repent. परमेश्वर का वचन जब हमसे साफ साफ कहता है इफ ये डू नॉट रिपेंट, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब इसी तरह मारे जाओगे। यदि तुम उपवास नहीं करोगे तो मारे जाओगे नहीं। यदि तुम चर्च नहीं आओगे तो मारे जाओगे। यीशु ने यह भी नहीं बोला यदि तुम सभागृह में नहीं जाओगे, रोज सभागृह में नहीं जाओगे और दुआ प्रार्थना नहीं करोगे तो मारे जाओगे नहीं। देयर इज समथिंग विच इज अबव एवरीथिंग इन द लैंग्वेज ऑफ जीसस। यीशु मसीह की भाषा में वो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रार्थना, उपवास और त्याग, तपस्या और धर्म के काम से भी ऊपर एक चीज है जिसका नाम है पश्चाताप। और यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब इसी तरह मारे जाओगे। इफ यू डू नॉट रिपेंट यू विल ऑल डाई लाइक दोज गलीलियंस। आप उन यहूदियों की तरह खुद भी मर जाओगे। पश्चाताप करना एक ऐसी चीज है जिस चीज को यदि आप और हम समझेंगे नहीं तो हम सोचेंगे कि ये पश्चाताप कर रहे हैं हम, लेकिन वो वाकई में पश्चाताप नहीं है। बाइबल में कितने भी लोगों को आप उठाओ यीशु मसीह के समय पर, जिन जिन ने पश्चाताप किया उन सब के जिंदगी बदली। अगर जक्कियुस ने पश्चाताप किया तो जक्कियुस अपनी पुरानी जिंदगी में जाता दोबारा नहीं है। ही इज अ टोटली चेंज्ड मैन। वो बिल्कुल बदला हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। यदि वो मैरी मैगदलीन ने पश्चाताप किया, यदि किसी औरत ने यीशु के पांव को आंसुओं से धोया, तो वो अपने पुराने टाइप के लाइफ को पसंद तक नहीं करते। देयर इज समथिंग वेरी सीरियस अबाउट रिपेंटेंस। यदि पश्चाताप की भाषा को आप और हम नहीं समझते, जिस पश्चाताप का जिक्र बाइबल करती है, अगर वो पश्चाताप हम और आपके पश्चाताप से अलग है तो हम धोखे में हैं। वी आर इन डिसेप्शन। क्या आप सुन रहे हैं?
अब मेरी एक बात का जवाब देना, केवल हाथ खड़ा करके। आप में से कितने लोग ये समझते हैं पश्चाताप करने का मतलब पाप से खौफ खाना और पाप से डरना? पाप मैंने किया और मेरे पाप के कारण मुझको एक बीमारी लग जाएगी, ये सुनकर मैंने पाप करना बंद कर दिया। क्या ये पश्चाताप है? हाँ या ना? हाथ खड़ा कीजिए जितने लोग कहते हैं हाँ। आपको आज एक प्रचारक सुनाए कि व्यभिचार करना बंद कर, नहीं तो तुझे एक ऐसा रोग लग जाएगा जिसको तू बता नहीं सकेगा किसी को, और आप डर के मारे वो पाप बंद करते हैं। क्या पश्चाताप है ये? इज इट अ रिपेंटेंस? क्या फादर जी हम इसे पश्चाताप कहेंगे? बिल्कुल नहीं, राइट? द टेरर ऑफ सिन, अगर पाप का खौफ पश्चाताप उत्पन्न कर सकता था तो यीशु मसीह को आकर धरती पे सबसे पहले पाप का खौफ लोगों के अंदर डालना था। और यदि पाप का खौफ ही पश्चाताप उत्पन्न कर सकता है तो सबसे ज्यादा पश्चातापी लोग कहाँ होने चाहिए? नरक में, है ना? सबसे ज्यादा पश्चातापी लोग किधर इकट्ठे होने चाहिए? नरक में। एक राजा आहाब हुआ। राजा आहाब की चर्चा पुराने विधान में है, बाइबल पढ़ के देखना। यह राजा बहुत दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि इसकी दुष्टता का असर इसकी पूरी कौम पे हुआ। इतना ज्यादा असर हुआ कौम पर कि अब कौम के ऊपर परमेश्वर के द्वारा लिखाया गया और बोला गया, श्राप आ पड़ा। परमेश्वर ने कहा था कि यदि तुम इजरायली मेरे विधानों से दूर जाओगे ना तो तुम बहुत ज्यादा तंगी में आ जाओगे, इतने ज्यादा तंगी में कि तुम में से एक सुकोमल से सुकोमल स्त्री भी ये बोलेगी कि मैं अपने बच्चे को ही खा के पेट भर लूँ अपना। ऐसा ही हुआ राजा आहाब के टाइम। इजरायली लोगों ने ऐसा पाप किया कि एक हालत हो गई समारिया की कि समारिया नगर के अपने महल के छत पे जब ये आहाब राजा चल रहा था, ध्यान से सुनना, राजा आहाब को दो औरतें पुकारती है, रोते हुए कहती कि हे राजा न्याय कर, देख इस औरत को, इसने बोला कि कल मैं अपना बच्चा, हम दोनों अपने बच्चे को मार के खाएंगे और आज तू अपना बच्चा देना कि उसको हम मार के खाएं। तो मैंने अपना कल बच्चे को दे दिया और हमने अपने बच्चे को हम दोनों ने मार के खा लिया, लेकिन आज अब इसका देने का टाइम आया, दे नहीं रही है, राजा न्याय कर। जब उस राजा ने सुना ना ये हालत हो गई मेरे देश की, मेरे नगर की, तो उसने अपने कपड़े फाड़े। क्या उसने पश्चाताप किया? यस और नो? क्या ये वो पश्चाताप है जिस पश्चाताप को करने पर हम उस एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं कि हम अन्य गलीलियों की तरह मारे ना जाए? यीशु मसीह ने कहा यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी इन्हीं की तरह मारे जाओगे। अगर हम इन लोगों की तरह मारे नहीं जाना चाहते, हम इन लोगों की तरह मरना और मिटना अगर नहीं चाहते तो पश्चाताप करना है। तो सवाल यह है कि हाउ डू आई रिपेंट? क्या पश्चाताप करना ये है कि मेरे पाप के परिणाम को मैं देखूं कि मेरे पाप की वजह से कितना बिगड़ता चला जा रहा है, कितना दिमाग खराब हो रहा है, कितना टाइम बर्बाद हो रहा है, और मैं फिर पश्चाताप करूं। इफ आई लुक एट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन एंड इफ आई रिपेंट, यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये पश्चाताप नहीं है। ऐसा पश्चाताप आपको पवित्रता की ओर नहीं ले जा सकता। ऐसा पश्चाताप आपके अंदर पवित्र आत्मा को कार्य करवाने लायक आपको बना नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग जूदस को जानते हैं? यूदस को, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, जानते हैं आप? जानते तो हाथ खड़ा कीजिए। हालेलुया। यूदस ने भी रियलाइज किया कि मैंने एक मासूम को पकड़वा दिया, और वो इतना रोया कि जाकर इतनी आत्मग्लानि उसे हुई कि वो जाके लटक गया। क्या उसने पश्चाताप किया? एब्सोल्युटली नो। प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर जब हम पश्चाताप भी करते हैं ना, ही लुक्स फॉर द राइट थिंग। परमेश्वर को और कोई चीज नहीं चाहिए हमसे कि हम यहाँ पर उसकी गवाही दें और उसके बड़े बड़े नाम का और अंगीकार करें और महिमा गाएं, उसके काम को करें। इससे ज्यादा वो आपका दिल चाहता है।
गॉड इज मोर बदर्ड अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ योर हार्ट। वो जो कहता है कि मैं ऊंचाई पे वास करता हूं, वो खुद कहता है कि मैं ऐसे मनुष्य के साथ में भी वास करता हूं जो विनम्र और खेदित मन का है, जिसका दिल टूट गया है, जिसका दिल टूट चुका है, वो विनम्र हो चुका है। आप जानते हो उड़ाऊ पुत्र को, वो उड़ाऊ पुत्र, वो बेटा जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, जब वो गया और अपना सब कुछ बर्बाद करके सुअरों के बीच में बैठा था, तो उसने बहुत सोचा, उसने अपने आदतों को सुधारने के बारे में भी सोचा, बट दैट वॉज नॉट गॉड वॉज वांटिंग। परमेश्वर को उससे भी कोई प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन जब वो बेटा ये कहता है कि मेरे बाप के घर में, मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो मुझसे भी अच्छे हैं, ही रिमेंबर्ड द फादर, ही रिमेंबर्ड द फादर। कल भैया ने एक वचन यिर्मयाह 8:6 में बहुत सुंदर एक वचन बताया, एंड इट रियली टच्ड मी। यहां लिखा है, मैंने ध्यान देकर सुना है, मैंने मेरी प्रजा को प्रार्थना करते हुए सुना है, और मैं ध्यान से सुनता हूं कि वो क्या प्रार्थना करती है, बहुत ध्यान लगाकर सुना है। लिखा है, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनको पता तो चला है कि इन्होंने गलती की है, इनको अपनी गलत काम का पता तो चला है, लेकिन ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग द राइट थिंग। मैंने अपनी प्रजा को ध्यान से सुना है परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पश्चाताप कहकर नहीं कहा कि हाय मैंने यह क्या किया। आप कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकते यदि आपने सही मायने में अपने परमेश्वर को पहचाना नहीं। पश्चाताप का मतलब तो होता है मुड़ जाना, टेक अ यू टर्न। बट माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, यदि आप शुरू से ही, अपने बचपन से ही कभी आपने वो रास्ता पकड़ा ही नहीं, कभी परमेश्वर ने आपको प्यार किया ये आपने अनुभव ही नहीं किया, तो आप अगर मुड़ भी जाओ तो मुड़ कर जाओ कहां। दुख की बात यह भी है कि हम मसीही होकर भी कभी भी हमने मसीह होने का कर्तव्य नहीं किया। वी नेवर लव्ड अ गॉड। क्योंकि परमेश्वर को प्यार करना ये अगर मेरे और आपके हक में होता तो हम कर लेते, लेकिन ये तो परमेश्वर के द्वारा ही दिए गए पवित्र आत्मा का कमाल है। वी हैव टेकन अ लॉर्ड फॉर ग्रांटेड। वो परमेश्वर चाहता तो है कि हम उसके प्यार को याद करें, लेकिन जब वो कहता है कि उसके प्यार को याद करो और उसके पीछे और उसकी तरफ लौट आ, तो वो ये भी कहता है कि अगर मैं मार्ग हूं, अगर मैं मंजिल हूं तो मार्ग भी मैं हूं। यदि तू मेरे प्यार के अलावा मुझसे अलग रहकर यदि तू कुछ कर नहीं सकता, तो तुझको मुझ में अगर रहना है ना, तो इसके लिए भी तुझे मेरी ही जरूरत होगी। दिस इज द बिग इग्नोरेंस। हम और आप हमने बचपन से केवल दुख ही दुख देखे हैं, और हम अपने दुखी जीवन के अंदर अपना ही कोई परमेश्वर बना लेते हैं जो इस यीशु मसीह की तरह दिखता है। वी हैव आवर ओन गॉड। बचपन से ही दुख देखा है हमने। आज दिन में भैया एक भाई का मेल पढ़ा रहे थे, ईमेल आया। वो भाई बताते हैं कि भैया बीते दिनों में आप फ्रस्ट्रेशन पे, निराशा पर प्रचार कर रहे थे। माई लाइफ हैज़ बीन अ फ्रस्ट्रेशन सिंस आई एम बॉर्न। बीते 40 साल से मेरा जीवन पूरा का पूरा एक निराशा ही बन गया है। दुख से मेरी बहुत ज़्यादा जान पहचान है। दुख के अलावा हंसना क्या होता है मैंने नहीं जाना। मेरे शरीर में इतने सारे एक्सीडेंट्स और इतने सारे एक्सीडेंट्स का असर और ऑपरेशन का असर है कि मैं अपने शरीर से लाचार हूँ। आई एम अ हेल्पलेस मैन। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे एक अच्छी बीवी मिल जाए, लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। मुझे एक ऐसी पत्नी मिली जिसने एक बेटा हो गया, उसके बाद में वो मुझे छोड़कर चली गई। आई एम अ मैन ऑफ सॉरोज। मैं दुख का व्यक्ति हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से दुख ही दुख देखा, जिसके माँ बाप उसे दुख देते थे, जिसने बचपन से यही सुना कि तू किसी लायक नहीं, जिसने बचपन से केवल इग्नोरेंस झेला, रिजेक्शन झेला। जब शादी हुई तो तब भी रिजेक्शन और दुख ही झेला। ऐसा व्यक्ति क्या जानेगा कि परमेश्वर प्यार करता है।
ऐसा व्यक्ति जब सुनेगा कि पश्चाताप करो, तो वो बस अपने पाप को ठीक करेगा कि हे प्रभु, पाप को ही सुधार लूँ जिससे कि तू मुझ पर दया कर दे और मेरी प्रार्थना सुन ले। माय डियर ब्रदर्स एंड माय डियर सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, रिपेंटेंस इज मोर देन चेंजिंग योर वे ऑफ प्रेइंग। अपने प्रार्थना के तरीके को बदलने से भी बढ़कर है पश्चाताप करना। अपने जीवन के तरीके को बदलने से भी बढ़कर है पश्चाताप करना। मैं आपको एक सच बात बता रही हूं, ध्यान से सुनो। वो कुंवारियों के पास में तेल की कमी नहीं थी, अगर वो सही टाइम पर तेल इकट्ठा कर लेती तो। देयर इज अ सीजन टू कलेक्ट ऑयल। एक समय होता है कि आप परमेश्वर के अभिषेक के अंदर अपने आप को इकट्ठा कर लो, परमेश्वर के अभिषेक से भर जाओ, रिपेंट कर लो, पश्चाताप कर लो, अपने पुराने जीवन से मन फेर लो और परमेश्वर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ कि परमेश्वर, यदि तेरे को प्यार करके जीना और तेरे लिए जीना ही है वो पश्चाताप, जिस पश्चाताप को करके मैं अपना जीवन सुधार सकता हूं और सब कुछ बदल सकता है, देन आई एम रेडी। परमेश्वर हर एक टाइम डिसाइड करके आपके जीवन में लाता। दैट इज अ टाइम फॉर कलेक्टिंग ऑयल। वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी अपने साथ तेल लाई और 5 कुंवारी तेल लाई और एक्स्ट्रा भी लेकर आई। दे कलेक्टेड। जब वो समय आता है कि दूल्हा आने वाला होता है, इनके तेल खत्म हो जाते हैं। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो 5 कुंवारी जिनके पास तेल पहले से था, उन्होंने अपने दियों में तेल भर लिया, लेकिन वो जिनके पास तेल नहीं था वो जाने लगी। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, सुनो ध्यान से, पैसों की कमी नहीं थी और उस समय रात हो चुकी थी। देयर इज नो लैक ऑफ वेल्थ। आपके जीवन में अभी पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन तेल की कमी जरूर होगी। आपको आपके पैसों पे इतना भरोसा है कि जब आपके तेल खत्म हो जाएंगे तो आप किसी न किसी तरीके से खरीद लोगे तेल और दूल्हे के साथ हो ले जाओगे। तो आप अब भी डिसेप्शन में हो। समय रहते पश्चाताप कर लो। जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे ढूंढ लो, उसके पास चली जाओ। समय रहते अपने मन को फिरा लो। चेंज योर वेज ऑफ लिविंग। प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वो अपना आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। देयर इज ओनली वन वे। अपना आत्मत्याग कर, अपना क्रूस उठा और यीशु के पीछे हो ले। अपने जीवन को ऐसा बना दे कि तेरे जीवन को देखकर तुझे लगे खुद को कि तू परमेश्वर की सच में जैसा वचन ने कहा तू वैसा ही कर रहा है। मेंड योर वेज। पाप के खौफ को देखकर यदि आप पाप करना बंद करते हो तो ये पश्चाताप नहीं है। रोना अच्छी बात है पाप पर और गुनाह पर, लेकिन आप पाप और गुनाह पर इसलिए रो रहे हो कि उस पाप और गुनाह के द्वारा होने वाला दंड आप पर ना आए। तो भाई बहन, आप अपने आंसू व्यर्थ ही बहा रहे हो। ऐसे कई लोग रोए। दे वर स्कैर्ड ऑफ द टेरर ऑफ सिन। यदि इस बगीचे में कई सारे पौधे, इनको पानी की जरूरत है, पानी को मैं इस पौधे के अंदर नहीं डाल के अगर नालों में बहा दूं तो उस पानी से इन पौधों को क्या मतलब। जीवन में बहुत बार आपको दुख आएंगे, लेकिन अपने दुख की घड़ी को आप अपने पाप की ओर और परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करने में अगर उन दुख को डायरेक्ट नहीं करोगे ना, तो ऐसे दुख का कोई मतलब नहीं है। It will only lead you in depression and frustration. आप केवल और तनाव में और इस हालत में चले जाओगे कि आप अपने आप को मार डालो। लेकिन परमेश्वर के कानून में एक ऐसा कानून है जिस कानून को यदि आप आत्मिक व्यक्ति समझ जाएं तो आप परमेश्वर की कृपा को टैप करके अपना जीवन बदल सकते हो उसकी कृपा से। वो ये है रिपेंट, सही मायने में पश्चाताप करें। रिपेंटेंस इज नॉट चेंजिंग योर वेज। आज आपको डर लगने लग गया कि किसी ने सुना दिया और हमने देखा कि एक व्यक्ति दारू पीता था, नशे के जीवन में जीता था, उस आदमी को कैंसर हो गया और वो मर गया। आपने ये सुना, आपको डर लगा, तो आपने दारू और ये नशा करना बंद कर दिया। और जब दारू और नशे की तलब उठती थी, आप अपना टीवी खोल के बैठ जाते थे। दिस इज नॉट रिपेंटेंस।
आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जिंदगी का समय बर्बाद कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब इसी तरह मारे जाओगे। लेट मी टेल यू, 2 प्रकार के लोग हैं। मैं हमेशा कहती हूँ 2 प्रकार के लोग इस धरती पे जीते हैं। एक वो है जो इसी तरह मारे जाएंगे, बोलो मेरे पीछे, जो इसी तरह मारे जाएंगे, जो इसी तरह मारे जाएंगे। आज उस पिलातुस ने उन लोगों को मारा तो किसी दिन कोई और नेता किसी और को मार डालेगा। आज ये किसी बलि के अंदर कुर्बान होके मर गए, किसी बलि के अंदर शामिल होके खत्म हो गए, तो कल कोई और एक्सीडेंट में मर जाएगा, तो परसों तो कोई महामारी से मर जाएगा, कोई बीमारी से मर जाएगा, कोई गरीबी से मर जाएगा, तो कोई यूं ही घर में पड़े पड़े डर से मर जाएगा। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब इसी तरह मारे जाओगे। दैट इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल, जो सब ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने सेवक और अपने भक्त के ऊपर ऐसे नजर रखता है, और उसके नजर रखने का उदाहरण वो इस कदर देता है कि देख मेरे शिष्य आकाश की उस चिड़ियों को, वो जो 2 चिड़ियां उड़ रही है वो 2 सिक्के में बिकती है, बहुत सस्ती है उनकी जिंदगी, लेकिन देखो उनको, उनमें से एक भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता के परमिशन के बगैर नहीं गिरेगा। और फिर यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम लोग इन चिड़ियाओं से अधिक मूल्यवान हो। तुम्हारी जिंदगी प्रेशियस है। देयर इज वन लाइफ दैट इज सो प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की नजर में आपका सबका जीवन प्रेशियस है, लेकिन एक परमेश्वर की स्पेशल जन वो है जिनके जीवन में परमेश्वर की सिक्योरिटी और सेफ्टी काम कर रही है, और एक वो लोग हैं जिनकी जिंदगी के ऊपर बस तलवार मंडरा रही है। कब मर जाए, ये कब खत्म हो जाए, इसका कुछ नहीं पता। ये वे लोग हैं जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, और ये वे लोग हैं जिन्होंने पश्चाताप किया और अपना जीवन बदला है। सिन इज नॉट being terrified, repentance is not being terrified of sin। पश्चाताप करना केवल पाप से खौफ खाना नहीं है। दूसरी बात, पश्चाताप करना पाप नहीं करने का केवल निर्णय लेना मात्र नहीं है। आप पाप नहीं करने का निर्णय ले सकते हो। आपने पाप नहीं करोगे इस निर्णय के पीछे कुछ भी बात हो सकती है, बट ओनली अ रेजोल्यूशन नॉट टू सिन इज नॉट रिपेंटेंस। ध्यान से सुनना, एक वचन है यिर्मयाह 2:20, वहां पे लिखा है, भैया पढ़ना, यिर्मयाह 2:20, फॉर ओल्ड टाइम, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारण का सा काम करती रही। बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ दिया था, तुझे आजाद कर दिया था, और तू जब आजाद हो रही थी, इधर ध्यान से सुनो, तू जब आजाद हो रही थी तूने ये कहा कि मैं सेवा ना करूंगी। कहने का मतलब मैं परमेश्वर अब दोबारा इन देवताओं को, बाल देवता की सेवा नहीं करूंगी। तो यहां पर ये परमेश्वर की प्रजा कहती है परमेश्वर को जवाब में, कि परमेश्वर कह रहा है कि तेरे को मैंने बहुत समय पहले आजाद कर दिया था, और तूने मुझसे ये कहा था कि मैं सेवा नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी लिखा है, परंतु तूने ये कहा, लेकिन फिर भी सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे भरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। जो सेवा ना करूंगी लिखा हुआ है, आई विल नॉट ट्रांसग्रेस, मैं पाप नहीं करूंगी, मैं सेवा नहीं करूंगी का मतलब ये है हिंदी में कि मैं बाल देवता की सेवा नहीं करूंगी। ये जो गंदे गंदे काम करते, मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करूंगी। तूने बहुत पहले ही निर्णय लिया था, परमेश्वर कह रहा है तूने तो निर्णय लिया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, तू मंदिर में और तू उनकी जगहों में नहीं गई, लेकिन तू कहाँ गई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर, तू हर हरे भरे पेड़ के नीचे जाकर तू वही उसी टाइप का काम कर रही है। अरे तेरे को बोला गया, तुझे डराया गया, तेरे ऊपर बीमारी आई, तुझसे कहा कि पाप करना बंद कर नहीं तो मर जाएगा, तो तूने डर के मारे निर्णय भी लिया कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा। तूने निर्णय लिया
शादीशुदा आदमी के साथ अब मैं रिश्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि उसकी पत्नी को पता चल गया, उसके घर में पता चल गया, और तुम आके रोने लगे कि प्रभु मुझे माफ़ करे, मुझसे क्या हो गया, मैं अब वो नहीं करूँगी। तूने निर्णय तो लिया था कि अब तू वो नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही तूने वो निर्णय लिया कि मैं वो नहीं करूँगी, तो उसी समय कहाँ गई? तूने सोचा अच्छा शादीशुदा था ना वो आदमी, इसके लिए उसके साथ रिश्ता बनाने में खतरा था, लेट मी हैव एन अफेयर विद अ अनमैरिड मैन। तूने क्या किया? तूने बस उस जगह पर जहाँ पर ऑफिशियली पाप किया जाता था और दिखाई दे जाता था, वहाँ पाप करना बंद किया। लेकिन तू जाकर पहाड़ों पर और हर हरे भरे पेड़ के नीचे तू वही कर रही है। यू आर स्टिल डूइंग द सेम। परमेश्वर कहता है कि मैंने ध्यान से सुना है अपनी प्रजा को। वाई पीपल, क्यों प्यारे भाई प्यारी बहन, ये वही परमेश्वर है जिस परमेश्वर के वचन को जब बोला जाता है और कोई व्यक्ति सुनता है तो जिंदगी बदल जाती है। ये वही परमेश्वर है जिसके आगे रात और दिन, हर रविवार और हर सुबह आने पर भी हमारे जिंदगी से क्लेश नहीं खत्म होते, हमारी जिंदगी से परेशानियां खत्म नहीं होती, और हमारा जीवन बहुत ही दुख का जीवन बना रहता है। वाई? क्या वो परमेश्वर का वचन झूठा है या हमारे तरीके अलग हैं? परमेश्वर कहता है मैंने ध्यान लगाकर सुना है, मैंने सुना है ये प्रार्थना क्या करते हैं। इनमें से कोई भी सच में पश्चाताप नहीं करता, कोई सच में नहीं कहता कि हाय मैंने पाप किया। वो तो हाय करते हैं और कहते कि हाय मुझसे ये क्या हो गया। वो हाय इसलिए करते कि उनको शर्म आ गई कि सबको सब कुछ पता चल गया। वो हाय इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको अब डर लग रहा है कि ऐसे ही सब कुछ जीवन बीतता जाएगा तो क्या होगा। अब आपको सफोकेशन होता है, बट गॉड वॉन्ट्स दिस। परमेश्वर चाहता है जो उसने अपने सेवक द्वारा एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 3:19 में लिखा है, कहा है। यहाँ क्या लिखा है? मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से, प्रभु के सामने से विश्रांति के दिन आए। लौट आओ, देखो मन फिराओ और लौट आओ। बी कन्वर्टेड दैट योर सिंस मे बी ब्लॉटेड आउट। पहली चीज रिपेंट करो, दूसरी चीज लौट आओ। लौट आओ। आप लौट कर जाएंगे कहाँ? जब आप कभी भी उस जगह से, उस प्यार से, परमेश्वर के प्यार से प्रेरित होकर कभी जी ही नहीं रहे थे, तो आप लौट कर परमेश्वर के पास जाओगे कैसे? प्यारे भाई प्यारी बहन, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट लीव योर सिन, बट रादर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट लव योर गॉड। अपने पाप को तू छोड़, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपने परमेश्वर के प्यार को याद कर। और यदि तेरे अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है तो उससे मांग कि प्रभु मुझे तेरा प्यार दे। लेट मी लव यू मास्टर, लेट मी लव यू गॉड। बाइबल में लिखा है पहले यूहन्ना में, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर का प्यार इस बात में है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर का प्यार इस बात में दिखाई देता है कि आपको उसकी आज्ञा मानने में कोई दुख महसूस नहीं होता है। परमेश्वर का प्यार इस बात में है कि आपको उसके भक्ति में और उसकी बंदगी में दिन और रात बने रहने में कुछ तकलीफ नहीं, बल्कि आनंद ही आनंद महसूस होता है। यदि उसके प्यार को छोड़कर कोई और बात आपको पाप छोड़ने के लिए प्रेरित करती है तो आपका प्रायश्चित अधूरा है। ज्यादा लंबी दौड़ नहीं दौड़ोगे, साल खत्म नहीं होगा, ये महीना खत्म नहीं होगा। जिन चीजों को आपने छोड़ा ना, जिस दुष्ट आत्मा ने आपको छोड़ा, वो 7 को और लेकर आपके अंदर आएगी। हालेलुया। द रेजोल्यूशन ऑफ सिन, पाप नहीं करने का निर्णय मात्र केवल पश्चाताप करना नहीं है। ये केवल कहना कि अब मैं दोबारा पाप नहीं करूंगी, ये वाला पाप नहीं करूंगी। समटाइम्स कोई लोग पाप इसलिए छोड़ते कि दूसरा वाला कर सके। कई लोग रिटायर हो गए इसीलिए गैम्बलिंग, सट्टेबाजी छोड़ देंगे, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ के टीवी देख सके, क्योंकि अब वो अवेलेबिलिटी नहीं है। धन्य है वो जिसको पाप करने का मौका भी मिला लेकिन फिर भी उसने पाप नहीं किया, क्योंकि उसका दिल ही परमेश्वर की तरफ सही था। उसको तो प्रभु से प्यार था। जब मनुष्य पाप करता है तो सबसे पहली बात, वो पाप करके परमेश्वर के प्यार को नकारता है।
वो परमेश्वर के प्यार को कहता है कि तू क्या प्यार करता है, मुझे तो तेरा प्यार फील नहीं होता। आई डोंट फील योर लव एंड आई डोंट नीड योर लव, आई वॉन्ट दिस एंड आई वॉन्ट दैट। प्यारे भाई प्यारी बहन, साफ साफ लिखा है यिर्मयाह 2:20 में, तूने कितनी बार निर्णय लिए, तूने निर्णय लिए कि मैं अब आई विल नॉट ट्रांसग्रेस, मैं अब वो सेवा नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी तू तो गई, तू तो फिर भी गई। परमेश्वर का दुख ये है कि मुझे तेरा प्यार याद आता है। परमेश्वर रोते हुए, पता है वो गाता है तब नाचता है हमारे साथ खुशी में, और जब वो देखता है कि उसको बदले में प्यार नहीं मिल रहा तो वो रोते हुए कहता है मुझे तेरे जवानी का सा स्नेह याद आता है, जब तू नई नई आई थी मुझे तेरा प्यार याद आता है, तू जंगल में भी वीराने में भी मेरे पीछे पीछे चलती थी। आई रिमेंबर योर लव, मुझे तेरा प्यार याद आता है। परमेश्वर को जो स्वर्ग में अपने आप को कहता है कि मैं ऊंचाइयों पर वास करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ जीता हूँ जो नम्र और खेदित मन का है। जो नम्र है और जो खेदित मन का है, वो नम्रता और खेदित मन के साथ रहकर यही कहता है कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। दाऊद ने बत्शेबा के साथ में व्यभिचार किया, लेकिन उस व्यभिचार के बाद में वो इसीलिए नहीं पश्चाताप करके रो रहा था क्योंकि उसके साथ या उसकी सत्ता पर या उसके सिंहासन पर या उसके राजा होने वाले बात पर खतरा था। दाऊद, तू अब राजा नहीं रहेगा, तुझे परमेश्वर राजा के अधिकार से हटा देगा। दिस वॉज नॉट द सॉरो ऑफ डेविड। दाऊद कहता है डू नॉट टेक दाई होली स्पिरिट अवे फ्रॉम मी। परमेश्वर तू अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, तू मुझसे सेवा अलग कर दे, तू मुझसे मेरी सत्ता अलग कर दे, तू चाहे जो ले ले, लेकिन तू तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे बीच में है कि हम अपनी कुप्पी में तेल भर ले, क्योंकि समय बुरे हैं। दिस टाइम्स आर डिफिकल्ट। जो उसकी कृपा आज आपके दिलों के अंदर काम करेगी कि आप अपने अंदर अपनी कुप्पियों में तेल भर लें, ये कृपा आपको आने वाले कल में नहीं मिलेगी। बाइबल में लिखा है ईसाऊ ने वो रोया तो सही, लेकिन उसको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला। ईसाऊ रोया कि हाय मैंने अपनी बर्थ राइट को बेच दिया याकूब को, लेकिन बाइबल कहती है ईसाऊ का रोना पश्चाताप नहीं था। आपके साथ क्या हो गया, आपने ये क्या कर डाला, इस बात के प्रति रोकर, और केवल इसलिए रोकर कि आपका अब सब सही होने लग जाए, प्रभु मुझे माफ कर, अब लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप मेरी जिंदगी को सुधार दे, मेरे परिवार को सुधार दे। परमेश्वर ये नहीं चाहता, वो कुछ नहीं चाहता, वो केवल आपका दिल चाहता है। और परमेश्वर के सिंहासन से जब वो कहता है कि मैं उस व्यक्ति के साथ हूं जो नम्र और खेदित मन का है, तो जब परमेश्वर साथ है ना, तो आपके भले ही सब कुछ लुट जाए अय्यूब के समान, वो सब कुछ आपको दुगना दे देगा। ही विल गिव यू द डबल ऑफ वॉट यू एवर हैड। सच्चा पश्चाताप, ध्यान से सुनना, मैं 3-4 बातें आपसे कहूंगी, ध्यान से सुनना। सही मायने में जो पश्चाताप होता है, जो जिंदगी बदलता है, जो सच में आपकी आत्मा के अंदर से सफाई करता है, जो आपके मन के बोझ को हटा ले जाएगा, वो पश्चाताप सबसे पहले शुरू होता है फ्रॉम द साइट ऑफ सिन। आपकी नजरों से, ये आंखें जो पाप करती है, ये आंखें जिसने सबसे पहले हेवा से पाप करवाया, ये आंखें इसीलिए दी गई परमेश्वर के द्वारा हमें कि हम पाप को पहचानें। आपको पता है एक बहुत अच्छा वचन है, एक्ट्स 26:18 लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले। भैया आप पढ़ें 26:18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। आंखें खोले, टू ओपन देयर आईज, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। आपने आंखें खोली है या नहीं? इज योर आई ओपन?
वो उड़ाऊ पुत्र की आंखें तब खुली थी जब उसने देखा कि मेरे पिता के घर में कितनी संपन्नता है। जब आंखें खुलती है तो वो आंखें तुझे तेरे पिता की और तेरी दृष्टि लगाएगी और तू देखेगा कि तेरी अवस्था आज की कितनी बुरी और गंदी है। इफ यू डू नॉट ओपन योर आईज, कई लोग आंखें बंद करके भी पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जिस पश्चाताप को चाहता है और जो पश्चाताप जिंदगी उत्पन्न करता है, वो पश्चाताप पहले आंखों से शुरू होता है। आप देखोगे, यू विल रियलाइज कि आपने, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने बत्शीबा के विरोध में पाप नहीं किया, मैंने किसी उरिया के विरोध में पाप नहीं किया, किसी आदमी औरत के विरोध में पाप नहीं किया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आई सिन्ड अगेंस्ट यू। सबसे पहले यू विल ओपन योर आईज। सच्चा पश्चाताप आंखों से स्टार्ट होता है। द आईज दैट वीप मस्ट बी द आईज दैट सी द सिन। जो पहले अपने पाप को और अपने पाप के द्वारा अपने पिता को जो दुख हुआ उसे पहचानता है, वही आंखें रोती है। लिखा है ये इसीलिए हुआ कि तू उनकी आंखें खोले। परमेश्वर ने ये चाहा कि ये लोगों की आंखें खुले और वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर लौटें। और पहला राजा 8:47 में एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार के, पहला राजा 8:47 में लिखा है, परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाए, लेकिन अगर बंधुआई के देश में जहाँ पर उसके ऊपर दुख विपत्ति अत्याचार हो रहा है, यदि वहाँ पर वो विचार करे, और लिखा है यदि वो बंधुआई के देश में सोच विचार करे, टू थिंक, टू कम टू द सेंसेस, अंडरस्टैंड बिफोर यू क्राई। परमेश्वर के आगे कि प्रभु मुझे माफ कर, ये ठीक कर, मैं ये माफ कर, मुझे ठीक कर, ये कहने से पहले थिंक, विचार करें, सोचें कि आपने पाप करके उसके विरोध में पाप किया है। प्यारे भाई प्यारी बहन, देयर इज वन रिपेंटेंस दैट इज आउटवर्ड। एक ऐसा पश्चाताप है जो केवल बाहर का होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो देखता है ना, वो दूसरों को नहीं देखता। जितने लोग दूसरों को अंगुली करके देखते हैं, ये वो है जो खुद के प्रति अंधे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने केवल अपने आप को देखा, वो केवल हाय हाय अपनी छाती रो रो कर और पीट पीट कर परमेश्वर के आगे यही कहेगा कि हाय परमेश्वर, मैं तो अपनी आंखें उठाकर तेरी ओर देखने लायक नहीं। वो चुंगी लेने वाला मंदिर के बाहर खड़ा था, वो फरीसी मंदिर के अंदर खड़ा था। फरीसी अंदर खड़े होकर भी परमेश्वर को अपने पास नहीं पाया। वो परमेश्वर की मंजूसा के पास तो था, लेकिन फिर भी परमेश्वर से दूर था। लेकिन वो जो बाहर था, उसने अपने आप को देखा, उसने अपनी छाती पीट पीट कर, द वन हु रिकॉग्नाइजेस कि उसने पाप किया है, और अपनी छाती पीट कर केवल इतना ही कहता है कि परमेश्वर तू जैसा चाहे तू ऐसा कर, लेकिन मुझे दुख है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे दुख है कि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया। तू जो स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनकर आया, मेरे लिए तूने अपनी जान दी, तूने ये कहा कि मैं तेरी नजरों में कीमती हूँ, प्रेशियस हूँ, तुझको ही मैंने छोड़ दिया। आई फॉरगॉट यू। एक दृष्टांत तो सुना यीशु मसीह ने। राजा ने एक सेवक का बहुत बड़ा ब्याज माफ किया, लेकिन जब ये सेवक अपने दूसरे सेवक के पास गया जिसका छोटा सा ब्याज था और उसने उसको माफ नहीं किया ना, तो राजा ने उसे डांटा और उसको बंदीगृह में डाल दिया। परमेश्वर के द्वारा दिए गए उपकारों को जब मनुष्य भूल गया, तो यह है उसका सबसे बड़ा पाप। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके भवनों में आए और बस छाती पीटे रोए कि क्योंकि आपने पाप किया। He wants you to realize कि उसको तेरे प्यार की जरूरत है। He wants your heart।
उसे तेरा स्नेह चाहिए, जवानी का सा स्नेह। जब तू जवान थी तो कैसे उसके पीछे पीछे रहती थी, जब तेरे पास कुछ नहीं था और उसके प्यार के बारे में जब तूने पहले पहले सुना था तो कैसे तेरे आंखों में से आंसू आए थे जब तूने सुना था कि तुझे न तो मैं कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। यू वर सो हैप्पी। अरे कई बार लोग प्रार्थना में उसके प्यार में रम जाते हैं, लेकिन ज्यों ही घर जाते हैं उसके प्यार को भूल जाते हैं। परमेश्वर का प्यार यहाँ पे प्रचारक गाता है, यहाँ पर प्रार्थना आराधना में आप महसूस करते, यू फील दैट गॉड लव्स यू। आपको अनुभव होता है कि परमेश्वर ने आपको कितना प्यार किया, और उस प्यार के मारे आप रो भी पड़ते हो। लेकिन क्या होता है घर जाके, परमेश्वर ने आपको प्यार किया, इसके बदले में तुझे उसकी स्तुति के अंदर अपनी रात बितानी चाहिए। बट आप क्या करते हैं? होम डू यू ग्लोरीफाई? तुम किसको खुश करते हो? होम डू यू मेक हैप्पी? प्यारे भाई प्यारी बहन, वो जो ऊंचाई पर है ना, वो सब कुछ देखता है। उसकी नज़रें बहुत शार्प है, वो बहुत अच्छे से देखता है कि आपका मतलब क्या है, और वो देख रहा है कि जब आपका मतलब पूरा हो जाएगा तब आप क्या करोगे। परमेश्वर, सच बात है कि वो सब कुछ कर सकता है और वो करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो ये चाहता है कि आप मन फिराओ और उसके पीछे उसकी तरफ लौट जाओ। रिटर्न, रिपेंट एंड बी कन्वर्टेड। मन फिराओ, वापस उसको प्यार करने लग जाओ। प्यार नहीं किया कभी आपने? दिस वॉज माई प्रॉब्लम, मैं कैसे प्यार करूं प्रभु तुझे। लेकिन बाइबल कहती है उसने हमसे प्यार किया, इसीलिए हम उससे करते हैं। आप प्यार नहीं कर सकते प्रभु को जब तक कि आपने खुद ने उसके प्यार को पहले महसूस नहीं किया। हम और आप उसके प्यार को महसूस करें, इसके लिए उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा है, क्योंकि पवित्र आत्मा यही करता है, हमारे मन में वो परमेश्वर के प्यार को उंडेलता रहता है। परमेश्वर चाहता है कि आज आप उसके आगे जब आते हैं तो सही मायने में उससे कहो कि प्रभु मुझे तेरे प्यार से भर कि मुझे पाप बुरे लगे, मुझे तेरे प्यार से तू इसलिए भर कि मैं पाप की जिंदगी को पसंद ना करूं। बाय डिफॉल्ट आई मस्ट नॉट सिन, नॉट बाय कंपल्शन। मजबूरी से मैं पाप से दूर ना भागूं, लेकिन मेरे अंदर ही ना आए कि मैं दोबारा पाप ना करूं। पाप ऐसी चीज है प्यारी भाई प्यारी बहन, यदि आपके अंदर पाया गया तो आप वो हो जिसके अंदर, जिसकी आत्मा में झुर्री है। यीशु मसीह का वचन कहता है वो शीघ्र ही आने वाला है अपनी उस दुल्हन को लेने के लिए जिसमें ना दाग है ना झुर्री है, ना इतना सा छोटा दोष है। हाउ कैन यू एंड आई बी फ्री ऑफ सिन? उससे कृपा मांगे, उसका अनुग्रह मांगे, उसका अनुग्रह काफी है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो तेरे साथ है तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। उसने माँ के गर्भ में रचने से पहले हमें जाना। कौन था जो आपको ऑब्जर्व करके, केवल आपको ऑब्जर्व करने में आपको उसको आनंद आ रहा था? हु लव्ड यू लाइक दिस? किसने आपको ऐसा प्यार किया कि बस आप अपना ही काम कर रहे थे, बस आपको देखने में ही उसको बहुत आनंद आ रहा था? ये है वो जो सचमुच में आपके अंदर इंटरेस्ट रखता है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन यू एंड मी। उसको आपको और मुझको उन्नति और ऊपर और इस संसार में रोशनी के समान, दीपक के समान रखने में और ऊंचा बनाने में, नेता बनाने में इंटरेस्ट है। ही वॉन्ट्स यू एंड ही वॉन्ट्स योर हार्ट। आपका दिल चाहता है वो। परमेश्वर आपको आज वो कृपा दे कि आप उसकी ये बातों को समझें। आज जब प्रार्थना करेंगे हम परमेश्वर से ये मांगना कि प्रभु मेरे दिल को तेरे प्यार से भर दे। फिल माई हार्ट विथ योर लव दैट आई मे हेट सिन। मैं पाप को इसीलिए ना छोड़ूं कि उसके पाप के परिणाम से मेरा बुरा या मेरी हानि होगी। मैं पाप को इसीलिए ना छोड़ूं कि ये गंदा वाला पाप छोड़ के थोड़ा अच्छा वाला पाप करूं। परमेश्वर मैं ये पाप को इसीलिए छोड़ दूं क्योंकि पाप करने से तेरे दिल को दुख पहुंचता है।
मेरे अंदर शर्म आए जब मैं जाऊं और सांसारिक चीज़ों से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करूं। परमेश्वर, जब तूने मुझे संतुष्ट करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, तो मैं सांसारिक चीज़ों से संतुष्टि पाने वाली बात से शर्म महसूस करूं। तेरा प्यार और तेरी उस वास्तविकता को तू मेरे अंदर इतना बढ़ा दे। रिपेंट फॉर दिस। इस बात के लिए पश्चाताप करें कि प्रभु आपको उसके प्यार से भरे। आइए हम 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। जस्ट स्टैंड अप फॉर अ व्हाइल। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। परमेश्वर हमारे बीच में है। यस, दैट सेम जीसस, वही यीशु मसीह हमारे बीच में है। यीशु मसीह ने पतरस को केवल देखा मात्र था। जब पतरस ने यीशु मसीह को देखा, उसका दिल पसीज गया और वो रो पड़ा। वो रो रो कर पश्चाताप करने लगा। आपके और मेरे हक में नहीं, बस में नहीं कि हम पश्चाताप करें यदि आपकी नज़रें अब तक उस खुदा के ऊपर नहीं है। इफ़ योर आईज आर नॉट ऑन द गॉड, स्टिल यू कैन नॉट रिपेंट। यदि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं, तो पश्चाताप करना आपके लिए संभव नहीं। और पश्चाताप अगर नहीं करेंगे तो बचना संभव नहीं, क्योंकि उस यीशु मसीह ने कहा, अनलेस यू रिपेंट, जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम सब इसी तरह मारे जाओगे। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया जो कुछ उसको करना था कि अब आप उसकी ओर देखें। ये अब आपका निर्णय है कि आप किधर देखते हैं। प्लीज़ लुक एट द मास्टर। अपनी आंखें उठाएं और उस यीशु मसीह की ओर देखें, जिसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आया और एक कुर्बानी बन गया, जिस कुर्बानी के द्वारा आपके पाप खत्म हो जाएं और आपके पाप के अनुसार आपको उस पाप का वेतन ना मिले। लुक एट दैट जीसस। उस यीशु मसीह को याद करें, दाऊद के वंश से उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित उस यीशु मसीह को बराबर याद रखो। बाइबल कहती है बराबर याद रखो। डू नॉट एक्ट बिफोर हिम। उसके सामने नाटक मत करो, उसे याद करो। उसने प्यार किया आपको, वो नाटक नहीं कर रहा था और ये काल्पनिक बात नहीं, वो सचमुच में उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे बदले में वो मरा। उसको ताड़ना सहन करनी पड़ी बिकॉज ऑफ यू एंड मी। आइए हम प्रार्थना करें।